Hello and welcome to Omega Study Online. In this video, we are going to discuss about force acting on a moving charge in magnetic field, also known as Lorentz force. इसमें बेसिकली होगा क्या, आपके पास एक चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज, जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा। तो जब ये चार्ज आपका मैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो अपन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक। और वो जो फोर्स लगेगा इस पॉइंट चार्ज पर, उस फोर्स को बोला जाता है आपका लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो देखिए अपन कुछ एज्यूम करते हैं अपने पास। देखिए ये आपके पास एक चार्ज है, ये आपका चार्ज है। मान लीजिए चार्ज जो है आपका मूवन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मूविंग चार्ज है। तो ये देखिए मूवन करते हुए इसमें इंटर कर रहा है। मान लीजिए ये चार्ज जो है, इस चार्ज की वेलोसिटी कितनी है, v है। ये जो चार्ज है वो कितने वेलोसिटी से मूवन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी v है। और वो चार्ज देखिए यहाँ पर इंटर कर चुका है, यहाँ पर मान लीजिए वो इंटर कर चुका है, वो यहाँ पर आपका ट्रेवल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v है। मान लीजिए ये जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाते हुए इंटर कर रहा है, तो वो इंटर कर रहा है आपका थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज है जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, b है, जो मैग्नेटिक फील्ड में आपका थीटा एंगल क्रिएट करते हुए उसमें इंटर कर रहा है। तो ये देखिए, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, यहाँ पर उस चार्ज पर क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। इस चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा आपका, इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, आपका फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स का अपन को फाइंड करना है वैल्यू। तो देखिए अकॉर्डिंग टू लॉरेंज फोर्स क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो फोर्स लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इस पर जितना भी फोर्स लगेगा वो जो है आपका फर्स्ट तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज द फर्स्ट force acting on a charged particles is directly proportional to the magnitude of magnetic field। इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, दिस इज द सेकेंड। और जो फोर्स लगेगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स। तो दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड आपका हो जाएगा क्यू। अब इसमें कोई फर्स्ट और सेकेंड थर्ड नहीं है, ठीक है, किसी को भी आप पहले लिख सकते हो, है ना, क्यू को भी पहले लिख सकते हो, बी को भी। थर्ड अपना अकॉर्डिंग टू अपन जो अपन सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, थर्ड नंबर पे अपन ने चार्ज लिए हैं। तो जो फोर्स एक्ट होगा इस चार्ज पार्टिकल पर, वो जो फोर्स है वो भी उस चार्ज पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज थर्ड लॉ। एंड फोर्थ जो होगा आपका साइन थीटा, फोर्थ क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। इसका मतलब है जो फोर्स लगेगा उस चार्ज पार्टिकल पर वो जो है साइन एंगल का भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। इन सब को पर अपन जब ज्वाइन करा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 सभी इक्वेशन को अपन जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा ना, देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टार्ट करते हैं क्यू से, क्यू भी बी साइन थीटा, इतनी वैल्यू अपन को मिलेगा। ठीक है, अभी साइन को अपन हटाएंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन को मिल जाएगा, इतनी वैल्यू मिल गई। अगर हम लोग के की वैल्यू को 1 एज्यूम कर लें तो क्यू बी साइन थीटा, तो कुछ इस तरह से अपन को वैल्यू मिलेगा। तो ये जो है आपका एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा जो है इस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी। के का मान अपन 1 एज्यूम कर लिए हैं फॉर एनी सिस्टम, किसी भी एक सिस्टम में अपन एज्यूम करके के की वैल्यू क्या कर लिए हैं, 1। तो कुछ इस तरह से जो है इस पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी। देखिए इसके बारे में और कुछ डिटेल्स में अपन डिस्कस करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ चुका अपने पास, अब देखिए आ चुका है आपका क्यू बी साइन थीटा। अगर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करें, इफ़ वी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो देखिए क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू, चार्ज जो है, चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यू भी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट का जब अपन मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी साइन थीटा है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। मतलब फार्मूला ऐसा होता है आपका ए वेक्टर इंटू
बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो इस वाले फॉर्म में ऑलरेडी यहाँ पर था, देखो क्यू बी साइन थीटा यानी ए बी साइन थीटा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर इसको चेंज कर दिए बाय यूजिंग वेक्टर फार्मूला। तो ये अपने पास जो है वेक्टर फॉर्म में, ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ये जो है आपका वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स की वैल्यू है जो उस मूविंग चार्ज पार्टिकल्स पर लगेगा। इस पे अपन कुछ केसेस पढ़ेंगे। देखिए केस 1 पढ़ लेते हैं, क्या क्या हो सकता है केस 1। केस 1 देखिए आपके बुक में क्या दिया, केस 1 दिया आपका व्हेन द v इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। v इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में तो है बट वो मूविंग नहीं है, वो क्या है आपका स्टैटिक कंडीशन पे है, यानी चार्ज पार्टिकल यहाँ पे मूव करते गए बट यहाँ पर जाके रुक गया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी मान लीजिए जीरो हो गई। तो जब वेलोसिटी जीरो हो गई यानी चार्ज पार्टिकल्स किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जाके रुका हुआ है, तो v की वैल्यू जीरो, यानी पूरे इक्वेशन में v की वैल्यू जीरो करेंगे तो f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो, f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो, f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, v की वैल्यू जीरो करेंगे, पूरा इक्वेशन जीरो। इसका मतलब है कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्टेबल है, अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये अपना कंक्लूजन हो गया। केस 2 देखते हैं। देखिए केस 2, केस 2 में देखिए क्या दिया हुआ है आपके बुक में, केस 2 में दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो। थीटा इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने पार्टिकल्स को मूव कराया था इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ एंगल क्रिएट कर रहा था। तो अगर हम पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल हो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस है उसके पैरेलली वो मूव कर रहा है। पैरेलली मूव करेगा तो वहाँ पर एंगल क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो एंगल को जब यहाँ पुट करेंगे साइन थीटा की जगह पर, यानी फाइन जीरो हो जाएगा। तो फाइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, पूरा इक्वेशन जीरो, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका जीरो, यानी मिनिमम। तो आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक चार्ज पार्टिकल है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन को बताइए जहाँ पर उस पर मिनिमम फोर्स लगेगा। तो जब चार्ज पार्टिकल जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली मूव करेगा तो उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू होगी आपका मिनिमम। तो ये आपके पास केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए अपने पास। आप देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का सिंपल सा अर्थ मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे ही इसमें परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा है। चार्ज पार्टिकल कैसे इंटर कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें अब वो परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, कौन सा, चार्ज पार्टिकल्स। तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्यू बी हो जाएगा, फाइंड 90, और फाइंड 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये होगा मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, तो जब वो पार्टिकल जो आपका 90 डिग्री से उसमें इंटर करेगा या फिर 90 डिग्री में मूवन करेगा, तब जाकर उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये अपना थर्ड कंडीशन हो गया, इसमें मैक्सिमम फोर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। और देखिए कौन सा कंडीशन दिया हुआ है आपके पास, थर्ड नंबर। तो इस तरफ ये आपका पूरा जो है ये केसेस कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे फोर्स की डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर फाइंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे अपन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लॉरेंज फोर्स का अपन डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो उसको अपन फाइंड कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर सकते हैं, अपन ने एक एक्सिस बना लेते हैं। ये अपने पास 3 एक्सिस हो गए, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें, ठीक है, कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, जैसे कि यहाँ पर ऐसा है। अगर अपन एज्यूम कर लें कि ये वाला डायरेक्शन जो है वेलोसिटी को डिनोट करता है चार्ज पार्टिकल का, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड को और चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको एक्स वाई प्लेन में अगर अपन लोग एज्यूम कर लें, एक्स वाई प्लेन में अगर एज्यूम कर लें, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा ना, दैट इज़ गिवन बाय इन वाई डायरेक्शन। यानी सिंपल मतलब ये है बी हो गया ये, एंड दिस इज द ये बी। अब ये 3D डायग्राम है, ठीक है ना, ये ऐसा फिर ये ऐसा, तो ये जो है आपके पास मिलेगा, ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा एफ। ये 3D में बनेगा, मतलब कि यहाँ पर जो तीनों जो फोर्स होंगे आपका, तीनों जो मतलब कि यहाँ पर जो भी बी एफ जो होंगे वो क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स वाई प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल को डिनोट करें, तो जो उसका फोर्स होगा वो कहाँ पर होगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा।
तो ये इसका डायरेक्शन। अब जो लॉरेंज फोर्स आया हुआ है उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग रूल्स। तो इसमें आपका जो फर्स्ट रूल है फ्लेमिंग का, दैट इज नोन एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होगा आपका, अगर अब हम लोग अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फॉर फिंगर और ये मिडिल फिंगर तीनों को अपन इस तरह से अपन फैलाएं कि तीनों आपस में क्या हो, आपका परपेंडिकुलर हो। आपका थंब, फॉर फिंगर और मिडिल फिंगर, इफ दिस थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ दिस फोर फिंगर शो दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देख लीजिए, ये जो फोर फिंगर है क्या डिनोट कर रहा है, ये फोर फिंगर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अगर डिनोट करता है, ठीक है। और ये जो आपका मिडिल फिंगर है, ये अगर मिडिल फिंगर जो है वो चार्ज पार्टिकल्स का वेलोसिटी को डिनोट करता है, यानी मूविंग आप चार्ज पार्टिकल डिनोट करता है। तो ये जो थंब है वो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो इसे बोला जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मतलब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और आपके साइड में जो है आपका चार्ज पार्टिकल मूवन कर रहा है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि थंब का जो डायरेक्शन होगा वो किसको शो करेगा, उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को डिनोट करेगा। तो ये हो गया आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। और ये हो गया सेकेंड जो इसका जो रूल है, देखिए सेकेंड जो रूल है आपका वो है राइट हैंड पाम रूल नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड पाम रूल, यानी कि राइट हैंड पाम रूल मतलब कि आपका राइट हैंड का हथेली जो है उसका रूल है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, राइट हैंड का जो फिंगर्स है, राइट हैंड का फिंगर्स और ये जो थंब है इसको कुछ इस तरह से अपन क्या करेंगे, फैलाएंगे कि ये दोनों जो है आपस में, ये जो है फिंगर्स और ये थंब परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये जो है आपका परपेंडिकुलर हो। तो अगर ये जो फिंगर्स हैं, अगर ये फिंगर्स आपका मोशन आप चार्ज पार्टिकल को शो करें, यानी वी शो करे, ये वी यानी वेलोसिटी को शो करे, ठीक है। और ये जो दी गई है, ठीक है, ये जो है आपका ये जो थंब है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो इस मेरे हाथ से जो परपेंडिकुलर है, यानी समझ लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे अगर मैं इसको होल्ड कर दूंगा ना ऐसे करके, तो कर तो सकता नहीं है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसे मैंने इसको होल्ड कर दिया, तो यहाँ पर जो पीछे की ओर निकला हुआ है ना, ये आप समझ में आ गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो फिंगर्स का डायरेक्शन जो है आपका क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है चार्ज पार्टिकल का। तो ये जो डायरेक्शन जो होगा, जो ऐसे करने से जो पीछे की ओर जा रहा होगा, वो डायरेक्शन किसको शो करेगा, उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस तरह से जो है अपन जो है लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। एक तो ग्राफ के थ्रू फाइंड कर सकते थे, एक्स वाई जेड वाला था, और सेकेंड अपन फाइंड कर सकते हैं विद द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग जो है राइट हैंड पाम रूल। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।